ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था इस तरह की हरकतें होंगी। जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें। दूसरी जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी। आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ उससे तकलीफ हुई, वाकया शर्मनाक है। जिनसी जराइम बढ़ते जा रहे हैं। तबाही की बड़ी वजह बच्चों की तरबियत ना होना है। वालिदैन बच्चों की तरबियत करें। औरत की जो इज्जत पाकिस्तान में की जाती थी वैसी मगरिब में भी नहीं की जाती थी। वजीर आजम इमरान खान का पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब। कहा, पिछली हुकूमतों ने छोटे कामों की बड़ी तशहीर की, डैम बनाने पर तवज्जो नहीं दी गई। बदकिस्मती से किसी ने तालीम पर जोर नहीं दिया। माजी की हुकूमतों की तवज्जो हमेशा आने वाले इलेक्शन पर मरकूज होती थी। करप्शन के खात्मे के लिए ई गवर्नेंस का निज़ाम बहुत अहम है। बोले, उस्मान गुजार इतने काम करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में वो काम कर रही है जो किसी और ने नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर, गवर्नर हाउस में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की मुलाकात। मीनार पाकिस्तान वाक़े पर फौरी रिस्पांस न देने पर वजीर आजम का इजहार नाराजगी। IG पंजाब को पुलिस रिस्पांस बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, ख्वातीन पर बढ़ते हुए बदसलूकी के वाकयात पर फौरी रिस्पांस दें। मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा यकीनी बनाई जाए। ग्रेटर इकबाल पार्क में लड़की से दस्तराजी का केस। एक और मुल्जिम ने उबूरी जमानत करा ली। गिरफ्तार मुल्जिमों की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर। मुतासरा खातून कैंप जेल में मुल्जिमों की शनाख्त करेगी। टिकटॉकर आयशा और साथी के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त। मकामी अदालत ने SHO से जवाब तलब कर लिया। लाहौर में रिक्शे में सवार खवातीन से बदतमीजी का वाकया। पुलिस ने वाकये में मुलव्विस दोनों मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ। लाहौर में मां बेटी से ज्यादती के वाकये के बाद की CCTV फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली। रात को 11:42 पर मां और बेटी वीराने से जान बचाने के लिए भागी। मुतासिरा खातून बेटी के साथ सड़क पर पनाह लेने के लिए इधर उधर जगह तलाश करती रही। करीब मौजूद एक मदरसे के अमले ने खातून को पनाह देकर पुलिस को बुलाया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। अफगान सूरत हाल से भारत में सफ़े मातम बिछी है। तालिबान ने यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्विस नहीं है। हमने अमरीका का इत्तेहादी होने की बड़ी कीमत अदा की। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, PDM को मुफ्त मशवरा है कि ये डोमेस्टिक सियासत का वक्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को खित्ते की सियासत की समझ है, बाकी अंडर 19 की टीम है। जलसों से इमरान खान जाने वाला नहीं। ऑपोजिशन 10 साल पीछे और इमरान खान आगे का सोचते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन सलामती और इस्तेहकाम आपस में जुड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का काबुल में तालिबान और दीगर मुतल्लिका फरीकैन में मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम। इजलास के बाद एलामिया में कहा गया, उम्मीद है बातचीत से अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत तश्कील पाएगी। अफगान सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर ख्वास कर रही है। PTI हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सियासी इंतकाम और अपोजिशन को कुचलना है। पार्लियामेंट अहम मामले पर ताहाल तालाबंदी का शिकार है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अफगानिस्तान के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया। चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्तरका इजलास या कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे। हमारा इरादा है कि अफगानिस्तान के मामले पर ऑपोजिशन को एतमाद में लिया जाए। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल। शाह महमूद कुरैशी की ताजिक हम मनसब के साथ मुलाकात। दो तरफा अमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का फायदा पूरे खित्ते को होगा। शाह महमूद कुरैशी की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर और वजीर खारजा से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा तुर्कमानिस्तान और ईरान भी जाएंगे।
पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत मजीद तेज। मुल्क में कोरोना से मजीद 141 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में एक दिन में रिकॉर्ड 86 अमवात। NCOC के मुताबिक मजीद 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 11% के करीब। पेशावर और रावलपिंडी में 14% और लाहौर में 12.5%। इस्लामाबाद में शरह 7% रही। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 91,204 हो गई। बैरून मुल्क जाने वालों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला। बूस्टर लगाने का आगाज रवाना कर दिया जाएगा। बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अलग काउंटर्स होंगे। बैरून मुल्क जाने वालों को अमरीकी बरतानवी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज वालों से वैक्सीन की कीमत, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद के लिए वीजा दिखाना लाजिम होगा। बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर अफराद को बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के इख्तियार के तयन का मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिखे खत में कहा कि 5 रुकनी बेंच बनाने से कबल 2 रुकनी बेंच को आगाह नहीं किया गया। आईने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ दायरा इख्तियार दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं कि अपने ही बेंच की मॉनिटरिंग करे। 5 रुकनी मुअज़्ज़िज़ बेंच को ये केस सुनने का इख्तियार नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने समाअत जारी रखी तो ये आइन से तजावुज होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सरकारी मुलाजिम है खुद को मुनसिफ और आईनी माहिर समझता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फौरी नोटिस लेकर 6 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। मेरे बेंच ने जो एतराजात किए उस पर किसी हुकूमती फरीक ने एतराज नहीं किया। सहाफियों को हरासा करने की दरखास्त पर असगुद नोटिस के दायरा इख्तियार का केस। 1977 में एक बेंच ने दूसरे बेंच के खिलाफ अहकामात दिए। यकीन है ये अमल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के दलाइल। अटॉर्नी जनरल साहब क्यों ना इस बेंच में जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को भी शामिल कर ले। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन का इस्तफसार, हमारा 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं, कोई मुनासिब वजह ना हुई तो ये केस दोबारा उसी बेंच में भिजवा दिया जाएगा। समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। स्मार्ट लॉकडाउन पर हमारा मजाक उड़ाया गया मगर अब दुनिया इसे अपना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रग-झोंक जंगल का दौरा। इमरान खान ने पौधा लगाकर पहले स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी दुनिया में पानी का मसला आने वाला है। हम उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा मुतासिर होंगे। आलूदगी से बच्चों और बुजुर्गों की जानें खतरे में हैं। रावी में जाने वाला सीवरेज का पानी सिंध तक जाता है। रावी रिवर प्रोजेक्ट लाहौर ही नहीं पाकिस्तान के लिए भी अहम है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का GHQ का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और कौमी सलामती उमूर पर बातचीत की गई। सदर मुमलिकत को साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों की तारीफ की। डॉलर की कीमत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में ₹1.09 महंगा। डॉलर 11 माह की बुलंद सतह 166 रुपये से भी तजावुज कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ₹165.20 से बढ़कर ₹166.29 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के कर्जों में 1540 अरब रुपए का इजाफा। सिंध में मोबाइल पर ख्वातीन की आवाज में अगवा के वाकयात बढ़ गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत अमन व अमान इजलास में इंकशाफ ब्रीफिंग में बताया कि रिपोर्ट होने वाली अगवा की 5 में से 4 वारदातों में ख्वातीन की आवाज निकाल कर अगवा किया गया। IG सिंध की अगवाकारों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह की अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नजर सिंध हुकूमत को इकदामात करने की भी हिदायत।
आपकी चोरी पकड़ें तो कहते हैं काम नहीं करने देते। बताएं अंदरूने सिंध आपने क्या गुल खिलाए। सिंध की बदनसीबी है कि तारीख की सबसे नाकाम हुकूमत आई है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा हम एक बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। शक है इस बार भी शहरी इलाकों में मर्दमशुमारी में डंडी मारी जाएगी। 1998 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर सिंध में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इंखला के फैसले पर कायम। जो बाइडेन का कहना है कि अफगानिस्तान में अहदाफ हासिल कर लिए इत्तेहादियों से मिलकर काम करेंगे। इंखला में देर की तो दाइश हमला कर सकती है। अगर तालिबान की जानिब से कोई कार्रवाई हुई तो जवाब देंगे। तालिबान के बयानात नहीं, अमल देखेंगे। उधर G7 ममालिक ने बड़ा मुतालबा कर दिया। तालिबान 31 अगस्त के बाद भी इंखला का रास्ता दे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा काबुल एयरपोर्ट पर सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ रही। 31 अगस्त के बाद भी मुल्क छोड़ने वालों को बाहिफाजत जाने दिया जाए।